जेम्स की सब लोग को नींद आ रही है क्या? फिर प्रार्थना का और डेडिकेशन सॉन्ग गाने के समय ज्यादा क्या सब लोग वैसे ज्यादा ज्यादा काम कर कर थक गया वैसे सोच कर बैठे रहते वैसे कुछ है क्या? पिछले एक दिन पूरा हम बीबीएस का पहला दिन पूरा खुशी के साथ परमेश्वर का सन्निधि में हम बैठे थे, सही है ना? हम ज्यादा गीत गाए थे, गीत सीखे थे और नाच सीखे थे और कुछ डिवोशन भी हम सीखे थे। हमारे इसी साल का 2021 साल का बीबीएस का चिंता विषय क्या है? जोर से हम होंगे हम आज हमारे इसी साल हम देखने के समय हमारा इस धरती पूरा कैसे चल रहे? बहुत मुसीबत के बीच में चल रहे, ज्यादा बीमारी की वजह से और ज्यादा अलग अलग रीति प्रकार का समस्या के बीच में हमारे इसी धरती पूरा चल रहे ना। वो उसके बीच में हम प्रभु का सेवकाई करने के समय वो पूरा समस्या में से हम कैसे जीत पाएंगे उसके बारे में कल 2 क्लास हम अटेंड किए थे, सही है ना? वो क्लास के बारे में आप लोगों को याद है क्या? पहला डिवोशन क्या था? हम कैसे वो हम 3 क्लास थे, वो क्लास में 3 क्लासों में हम कैसे जीत पाएंगे उसके बारे में हम थोड़ा सीखा था। पहले हम कैसे सीखा था? हम कैसे जीत पाएंगे? जोर से विश्वस्तता के साथ हम जीत पाएंगे। दूसरे हम क्या सीखे थे? सावधान से हम जीत पाएंगे। आज हम अभी सीख रहा हो कैसे जीत पाएंगे? प्रार्थना के साथ हम जीत पाएंगे। हम सभी लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं, सही है ना? हम एक दिन रोज कितने बार प्रार्थना करेंगे? एक दिन कितने बार प्रार्थना करेगा आप लोग? कितने बार प्रार्थना करेगा? प्रार्थना नहीं करेगा, फिर कितने बार प्रार्थना करेगा? कम से कम कितने बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 या 4? अच्छी बात है। हम कैसे प्रार्थना करना है? हम रोज प्रार्थना करना है। हम एक कार्य करने के पहले हम क्या करना है? प्रार्थना करना है। जो भी कार्य हम शुरू करने के पहले हम क्या करना है? प्रार्थना करना है। कहीं जाने के पहले हम क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रभु मैं उधर जा रहा हूँ, वो जाने के रास्ते में कुछ कमी कटी ना दे दीजिए। वापस घर पहुंचने का समय तक आपका बलवंत हाथ में संभाल लीजिए। वैसे हम क्या करना है? प्रार्थना करना है। हमारे इसी पाठ में एक व्यक्ति के बारे में हमको देख सकता है। किसके बारे में देख सकता है? आप लोग कहीं एक बार ये पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा ना? इसके अंदर किसी एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर का एक श्रेष्ठ दास के बारे में बता रहे। वो उनका नाम क्या है? दानियल। दानियल के बारे में कल कुछ सुना है क्या आप लोग? कुछ नहीं सुनाया? क्या क्या सुनाया कल? दानियल के बारे में हमारा दिनुसार ने इधर कल शाम को ज्यादा बातचीत किया, बताया था। क्या क्या आप लोग सुनाया? दानियल कौन था? परमेश्वर का श्रेष्ठ दास था। फिर दानियल कौन था? हमारे जैसा एक छोटा बालक था। हमारे एक भाई था, भाई के तरफ एक छोटा बालक था। और इस्राएल से नबूकदनेस्सर राजा के सेना लोग पकड़ कर लेकर गया हुआ एक व्यक्ति था। कल पर दानियल के साथ वो लोग पकड़ कर गया हुआ 3 भाई लोगों के बारे में हम सुना था। उनका नाम आप लोग को याद है क्या? जोर से शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ठीक है, आज हम सीखेंगे हम कैसे जीत पाएंगे। हम कैसे जीत पाएंगे? प्रार्थना के साथ हम जीत पाएंगे। दानियल की जिंदगी, दानियल का पुस्तक हम पूरा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि
हम इसी धरती पर जीने के समय, हमारी जिंदगी में ज्यादा समस्या आने के समय, उसमें से कैसे हम जीत पाएंगे, वो समस्या से कैसे हम आगे जाएंगे, उसके बारे में ज्यादा उधर परमेश्वर का श्रेष्ठ दास उसमें लिखा है। इसलिए हम हमारी जिंदगी में जो जो जरूरत है, एक एक जरूरत के बीच में हम जीने के समय कैसे जीना है, कैसे प्रार्थना करना है, उसके बारे में ज्यादा उसके अंदर हमको सीख लेंगे। इसलिए हम क्या करना है, वो ज्यादा पढ़ना है, पढ़ाई करना है। दानियल कितने बार प्रार्थना किए थे? रोज 3 बार प्रार्थना किए थे। वो दानियल प्रार्थना करने के समय हमको उधर समझ नहीं का, उनका पूरा कार्य परमेश्वर का सन्निधि में बताएगा। हम भी प्रार्थना करने के समय कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना क्या है? प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से करने वाला बातचीत है प्रार्थना। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? हमारा, हमको बनाया हुआ हमारा पिता है। हमारा मम्मा पापा के साथ हम सब कुछ बातचीत करेगा, सही है ना? हमारा जो जो जरूरत है वो पूरा क्या करेगा? हम हमारे माता पिता के साथ तो बताएगा ना। वैसे है तो हमारे पिता परमेश्वर के साथ भी हम क्या करना है? हमारा पूरा जरूरत बताना है। हमारी जिंदगी में जो जो कार्य है वो पूरा हम क्या करना है? बताना है। वो बताने के समय हमारा पिता हमको उसका उत्तर दे देगा। और दानियल भी परमेश्वर का सन्निधि में अपना पूरा बातचीत परमेश्वर के साथ, अपने पिता के साथ बताया था। इधर हमको देख सकता है दानियल के जिंदगी के बारे में इधर बोले कैसे का जिंदगी था। पहले हम देखने के समय वचन का जिंदगी, वचन के अनुष्ठान, वचन पढ़कर वचन के अनुसार जिया हुआ एक व्यक्ति था दानियल की जिंदगी हमको देखने के समय हमको जानता है। उधर एक यहूदी व्यक्ति उन्होंने बचपन से कुछ बाइबल से कुछ पाठ सीखना जरूरी है। उधर हमको देख सकता है उत्पत्ति, निर्गमन, लेविया व्यवस्था, गिनती व्यवस्था बोले, इतना 5 पुस्तक क्या करना है? एक यहूदी व्यक्ति बचपन से सीखना जरूरी है। दानियल भी ये अच्छी तरह से सीखा था। इसलिए बाइबल के अंदर से पूरा कार्य, सब कुछ कार्य दानियल को जानता था। फिर वो वचन के अनुसार जिया हुए व्यक्ति था। कौन है? दानियल। हम कितने लोग बाइबल पूरा पढ़ लिया? शुरू से लेकर अंत तक कितने लोग पढ़ लिया? कम से कम एक बार। कोई लोग नहीं पढ़ा ना। हम आज से एक निर्णय लेना है, घर जाकर क्या करेगा? उत्पत्ति का किताब शुरू से हम क्या करना है? पढ़ना है। पढ़कर हम हमें जो जो समस्या आएगा तो नहीं है तो और ज्यादा काम होगा, फिर भी हम कम से कम एक अध्याय जरूर रोज पढ़ना है। वैसे हम पढ़ने के समय 1 साल नहीं है तो 1.5 साल का अंदर एक बाइबल पूरा पढ़ सकेगा। समझ गया ना? वैसे पूरा पढ़ने के समय हमको बाइबल का अंदर क्या क्या है हमको समझ लेगा और हमारे जिंदगी में जो जो जरूरत है उसका पूरा उत्तर बाइबल के अंदर से हमको मिल जाएगा। इधर भी बोल रहे वचन के अनुसार दानियल जिया था। हम भी थोड़ा सोचना है हम कैसे जी रहे। हम रोज प्रार्थना करने वाले लोग हैं और रोज वचन सुनने वाला लोग हैं और ज्यादा बहुत लोगों का वचन हम सुना है, सही है ना? लेकिन हम पिछले साल हम बीबीएस में परमेश्वर का सन्निधि में बैठते थे। सभी लोग एक एक निर्णय लिया, मैं आज से वचन के अनुसार जीऊंगा। हम सभी लोग निर्णय लिया, सही है? लेकिन कितने लोगों को वैसे जीने के लिए मौका मिला? हम थोड़ा सोचना है हम कैसे जीना है। वचन के अनुसार जीना जरूरी है। दूसरी बात है प्रार्थना के साथ जिया। दानियल कैसे जिया? प्रार्थना के साथ जिया। हम पहले सुने थे दानियल एक रोज 3 बार प्रार्थना करते थे। इधर दानियल का पुस्तक उसका 6 अध्याय हम पढ़ने के समय उधर हमको जानता है दानियल को इस्राएल से पकड़कर लेकर आया हुआ एक व्यक्ति है, मतलब एक दास के रूप से पकड़कर आया हुआ व्यक्ति है। लेकिन
परमेश्वर का सन्निधि में बैठने की वजह से, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने की वजह से दानियल को नबूकदनेस्सर राजा कैसे उनको संभाला उधर, उनको राज शासन में अच्छी स्थान राजा ने दे दिया था, क्योंकि परमेश्वर का श्रेष्ठ दास है। इसलिए वो दानियल के वजह से वो राजधानी में ज्यादा अनुग्रह परमेश्वर ने दे दिया था। इसलिए हम कहीं एक जगह में जाए तो हमारे द्वारा उसी जगह पूरा अनुग्रह मिलना जरूरी है। वैसे ये तो मात्र हमारा जिंदगी अर्थ हो जाएगा। हम परमेश्वर का बेटा बेटी लोग हैं और हम मसीह लोग हैं, वैसे बताकर जीने वाले लोग हैं। इसलिए हम कहीं जाए तो हमारे जिंदगी से एक अच्छी फल उधर देना पड़ेगा। वैसा है तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? फल होना चाहिए। फल होना है तो हम क्या करना जरूरी है? हम पहले वचन पढ़ना है, वचन के अनुसार जीना है, फिर प्रार्थना करना जरूरी है। हमारा जो जो जरूरत है वो पूरा क्या करना है? परमेश्वर का सन्निधि में बातचीत करना है, हमारे पिता के साथ हम प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के समय जरूर हमारा प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर दे देगा, वो विश्वास हमको पहले होना चाहिए। तीसरा है, दानियल परमेश्वर का सन्निधि में भरोसा रखा था। मैं आज आप लोगों के साथ पूछ रहा हूं, हमारा भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर होना है। लेकिन आज हम थोड़ा सोचना है, हम बहुत लोगों को देख सकता है भरोसा इधर रखता है, नहीं है तो भरोसा उधर रखता है। हम इस धरती पर देखने के समय बहुत लोग अलग अलग सवाल के साथ ढूंढ रहे, सही है ना? बहुत सवाल है लेकिन किसी का उत्तर नहीं मिला है। वैसे ढूंढने वाला बहुत लोगों को हमको आजकल में देख सकता है। हमको कुछ सवाल है तो हम किसके साथ पूछना? हमारा पिता के साथ पूछना, उस समय हमको उत्तर जरूर मिल जाएगा। हम दूसरे किसी के पास पूछेगा तो उनको भी नहीं जानने वाला सवाल हमारे साथ होगा, उसका उत्तर उनको नहीं दे पाएगा। लेकिन हमारा पिता परमेश्वर को सब कुछ सवाल का उत्तर जवाब दे सकता है। इसलिए हम हमारा भरोसा किस पर रखना जरूरी है? हम परमेश्वर पर हमारा भरोसा रखना जरूरी है। दानियल के जिंदगी में जो जो परेशानी आए थे हमको जानता है। उधर 6 अध्याय आज आप लोग घर जाकर सीखना है, पढ़ना है, क्योंकि उधर हमको जानता है। और दानियल ने कैसे वाला जिया था? रोज प्रार्थना कर रहा था, वैसे परमेश्वर का सन्निधि में रहते थे। लेकिन वो राजधानी में रहने वाला उधर का लोगों को दानियल को ज्यादा पसंद नहीं थे, क्योंकि दूसरे देश से दास के रूप से पकड़ कर आया हुआ व्यक्ति है दानियल। ये बालक अभी राजा का पास बैठते, हम सभी लोगों को मिलने वाला स्थान से ज्यादा स्थान, ऊंची स्थान उनको मिल गई। इसलिए उधर के लोगों को, सेवक लोगों को ज्यादा गुस्सा आ गया दानियल के साथ। इसलिए उधर बोल रहे क्या किया? थोड़े दिन में क्या करना है? और राजा को मात्र आराधना करना है, प्रार्थना करना है, और किसी को प्रार्थना मत करना। दूसरे किसी भगवान को, किसी परमेश्वर को क्या करना है? प्रार्थना मत करना। वैसे प्रार्थना करें तो क्या हो जाएगा? उनका जिंदगी नष्ट हो जाएगा। वैसे राजा ने क्या किया? एक आज्ञा दे दिया। उस समय दानियल ने क्या किया? वैसे एक कागज लिखा के समझने के समय दानियल ने परमेश्वर का सन्निधि में रहकर, परमेश्वर का सन्निधि में भरोसा रखकर प्रार्थना किया। आज हमको जानता है इसी धरती पर भारत देश में हम मसीह लोगों को जो जो समस्या चल रही है हम सभी लोगों को जानते हैं, सही है ना? ज्यादा समस्या है। आज परमेश्वर का सन्निधि में रहतेगा तो हमारी जिंदगी नाश करेगा, वैसे सोच कर रखने वाला ज्यादा लोग हमारे इस धरती पर है, हमारा सभी जगह में है। लेकिन जो जो समस्या आएगा तो भी हम क्या करना है? क्या करना है? हमारा भरोसा किस पर रखना है? परमेश्वर पर रखना है। वैसे रखेगा तो जो जो समस्या आएगा तो भी उससे हमको एक मुक्त परमेश्वर ने दे देगा। वो विश्वास भी हमको होना चाहिए।
चार बार है कैसे था दानियल की जिंदगी, पवित्र जिंदगी था। पवित्रता कैसे हो जाएगा? पवित्रता, पवित्रता का मतलब क्या है? पवित्रता देखिए तो विशुद्धि, शुद्ध का मतलब क्या है? उसमें अशुद्धता नहीं है, तो उसमें खराब कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छे होगा। मैं एक ग्लास में थोड़ी दूध, अच्छी वाला दूध एक ग्लास में डालकर इधर रखा है, उसमें पूरा क्या है? पूरा शुद्धता है, पवित्रता है, सही है ना? मैं उसके बाद एक ग्लास पूरा दूध से भर दिया। भरने के समय क्या हो गया? इस विशुद्धि का परिपूर्णता हो गया। अभी ग्लास के अंदर पूरा विशुद्धि है, पवित्रता है, सही है ना? लेकिन फिर भी मैं एक कार्य कर रहा हूं, एक ग्लास से आधा दूध क्या कर रहा हूं, एक दूसरे ग्लास में डालने के बाद इसी ग्लास में मैं पानी से भर रहा हूं, पानी में भर दिया। अभी देखने के समय क्या है? क्या लगेगा? कैसे लगेगा? देखने के समय दूध है, पवित्रता है, लेकिन उसके अंदर पवित्रता है क्या? नहीं, उसके अंदर मैंने क्या डाला? पानी डाला। दूध डालेगा तो मात्र पवित्रता हो जाएगा। आज बहुत लोग क्या कर रहे हैं? अपने जिंदगी के अंदर पानी डाल रहे, मतलब अच्छी फल डालने का जगह में बुरा फल से भर रहे। बुरा फल हमारी जिंदगी में भरेगा तो कुछ फायदा है? कुछ फायदा नहीं। वो वचन हमारे साथ बता रहे क्या करना है? हमारे अंदर अच्छी वाला फल क्या करना है? भरना है। हम सभी लोगों की जिंदगी में अच्छी वाला फल है, लेकिन हमारी जिंदगी में वो फल क्या करना है? भरना है। भरेगा तो मात्र दूसरे लोगों को वो दे सक पाएगा, नहीं ये तो दे सक नहीं पाएगा। आज हम चार कार्य दानियल का जिंदगी से हम चार कार्य इधर सीखा था। दानियल पहले कैसे जिया था? वचन सुनकर, वचन सीखकर, वचन के अनुसार जिया था। दूसरे हमको जानना है दानियल कैसे जिया? प्रार्थना कर कर जिया था। हम सभी लोग कैसे जीना है? प्रार्थना कर कर जीना जरूरी है। हम जो जो कार्य करेगा उसके पहले हम क्या करना है? प्रार्थना करना है। वैसे प्रार्थना कर कर जिएगा तो मात्र परमेश्वर हमको अनुग्रह दे देगा। तीसरा बात यही है, दानियल कैसे जिया? दानियल अपना भरोसा किस पर रखा था? हमारा पिता परमेश्वर के सन्निधि में अपना भरोसा रखता था। हमारा भरोसा भी, हम भी हमारा भरोसा परमेश्वर पर, हमारे पिता परमेश्वर पर रखना जरूरी है। चार बार आखिर में हम देखने के समय एक पवित्र जिंदगी था। हम वचन सुनकर, वचन के अनुसार जीकर, प्रार्थना के साथ हमारा भरोसा परमेश्वर का सन्निधि में रखेगा तो हमारी जिंदगी पवित्रता हो जाएगा। आज से हम सोचना है, खुद पूछना है, मेरे जिंदगी में कितना अंश पवित्रता है? मेरी जिंदगी में कितना अंश अच्छी वाला फल है? हम थोड़ा खुद पूछना है, हम पूछना है। ओ जो जो गलत हमारा जिंदगी में नहीं है, तो हम जो जो गलती रास्ता में चलते रहते हैं वो हम देखना है। और हम अभी चलने वाला रास्ता गलत है तो हम क्या करना? वो रास्ता से वापस जाना। वापस जाकर कहां से हमारी जिंदगी गलत हो गया, कहां से हमारा रास्ता गलत हो गया, उधर से हमारा रास्ता सही करना है। हमको ये ट्रक जानता है ना, बड़े वाला गाड़ी, बड़े वाला ट्रक, ज्यादा सामान, ये वेजिटेबल्स वैसे वाला, चावल वैसे वाला सामान एक जगह से, मतलब इधर रायपुर से दिल्ली तक, नहीं तो मुंबई तक जाने वाला बड़े वाला गाड़ी है। उस गाड़ी को एक सविशेषता है, 200-300 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक जगह में वो गाड़ी क्या करेगा? रुकेगा। रुकने के बाद उधर उसका वो गाड़ी का सभी लोग बाहर जाकर देखेगा, गाड़ी का सब कुछ देखेगा, टायर पूरा चेक करेगा, कुछ गलत है तो क्या करेगा? सही करेगा। और ये बांधने वाला रस्सी पूरा सही, वैसे सब कुछ सही है। वैसे पूरा देखने के बाद क्या करेगा? फिर भी आगे जाएगा। फिर भी 200-300 किलोमीटर पहुंचने के बाद फिर भी क्या करेगा? फिर भी वो लोग सब कुछ चेक करेगा। हमारी जिंदगी में हम क्या करना है? वैसे चेक करना है। रोज हम
चेक करना है। हम रात में सोने के पहले चेक करना है सुबह से मैं क्या क्या काम किया, उसमें क्या क्या काम गलत था, क्या क्या काम सही था, और हम चेक कर कर हम जीना है। वैसे हम जीने के समय हमारी जिंदगी दानियल की तरफ अच्छी हो जाएगा। इधर हमको एक व्यक्ति को देख सकता है, हेनरी बिस्का। कौन है? जोर से, हेनरी बिस्का। बिना पैर के साथ जन्म हुआ एक व्यक्ति था। कौन है? हेनरी बिस्का। हम सभी लोगों को 2 पैर है, अच्छी वाला पैर है, अच्छे वाला हाथ है, सब कुछ है, सही है ना? जिंदगी में जो जो जरूरत है वो पूरा हमको परमेश्वर ने दे दिया। हम लोग सोचिए बिना पैर के साथ इस धरती पर कितना खुशी के साथ जी सकता है? खुशी के साथ जी सकता है? नहीं, बहुत दुख आएगा, क्योंकि हमारा पड़ोसी लोग नहीं है तो हमारे दोस्त लोग इतना खुशी के साथ खेलने के समय, चलने के समय, कहीं जाने के समय हमको बिना पैर के साथ एक जगह पर वैसे एक कुर्सी इधर रखा है, इसके तरफ हम एक जगह पर वैसे बैठे तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। इधर हेनरी बिस्का का जिंदगी हम देखने के समय भी वैसे था उनकी जिंदगी। जन्म होने से और दूसरे एक बात है, वैसे कुछ कमी कटी नहीं है, तो वैसे कुछ समस्या एक व्यक्ति की जिंदगी में है तो पड़ोसी लोग, दोस्त लोग क्या करेगा उनको साथ? ज्यादा क्या करेगा? गुस्सा करेगा। ये सभी जगह से अलग कर रखेगा, किसी लोग दोस्त नहीं बनेगा, सही है ना? उस समय ज्यादा बहुत दुख आएगा। इधर भी हेनरी बिस्का की जिंदगी में भी वैसे बहुत दुख आ गया। एक दिन उन्होंने अपना माता के साथ पूछा, क्यों माता, मैं वैसे इस धरती पर जन्म हुआ, वैसे बिना पैर के साथ, वैसे इतना क्या देखने के लिए भी अच्छा नहीं लग रहा, वैसे क्यों मैं इस धरती पर जन्म हुआ? वैसे पूछने के समय माता ने क्या बोला? परमेश्वर ये विकलांग लोगों को क्या स्वर्ग से एक अनुग्रह देना है, उसके लिए क्या किया तुमको? इस धरती पर वैसे बिना पैर के साथ परमेश्वर जन्म लिया। समझ गया ना आपको? एक हमारा प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई चलने के समय कितने साल प्रभु यीशु मसीह सेवकाई किया? 3.5 साल सेवकाई किया। उधर हमको देख सकता है बहुत लोगों को शंकाएं दिया, सही है ना? उधर हम देखने के समय कल इधर एक नाटक भी आप लोगों ने बनाया था। एक अंधा व्यक्ति के साथ 6 लोग जाकर प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या पूछा? ये व्यक्ति अंधा होने के कारण क्या है? इसका माता है क्या और इसका पिता है क्या, और उन्होंने किया वो कुछ पाप के द्वारा उनको मिला हुआ श्राप है क्या? वैसे कुछ सवाल प्रभु यीशु मसीह के साथ पूछा। उस समय प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? वो किसी लोग किया हुआ पाप के वजह से नहीं होगा, फिर क्या के लिए? परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का सामर्थ्य उनके जिंदगी में होना चाहिए, उसके लिए उनको वैसे इस धरती पर मैंने भेजा है। इधर भी हेनरी बिस्का के माता भी वैसे एक जवाब उनको दे दिया। फिर हम देखने के समय उन्होंने नकली पैर बनवाया। फिर हम देखने के समय उनकी जिंदगी अच्छी तरह से बन पाया, अच्छी तरह से परमेश्वर के एक साक्षी के जैसा जिया, फिर हमको देख सकता है। आज हम सभी लोगों को इतना अनुग्रह परमेश्वर हमको देने के समय हमारी जिंदगी हम कैसे चल रहे, हम थोड़ा सोचना जरूरी है। हम सभी समय हमारा पिता परमेश्वर के साथ क्या करेगा? अरे पिता परमेश्वर मुझसे ये चाहिए वो चाहिए, वैसे हम बातचीत करेगा, सही है ना? हमारे सभी जरूरत परमेश्वर का सन्निधि में हम बताएगा। हमको क्या परीक्षा करने के लिए, पेपर लिखने के लिए पहले हम क्या करेगा? प्रार्थना करेगा, परमेश्वर मैं एग्जाम लिखने के लिए जा रहा हूं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूं, इस फिर भी मुझे क्या चाहिए? अच्छी मार्क आप दे दीजिए, वैसे हम प्रार्थना करेगा, सही है ना? वैसे हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन
कितने लोगों के साथ परमेश्वर कुछ वापस कुछ बताया? अब कहीं कहीं समय किसी ने सुना है क्या? हम बहुत सवाल परमेश्वर के साथ पूछेगा, उसका उत्तर पूरा परमेश्वर हमको दे दिया। कितने लोगों के साथ हमारा प्रभु कुछ बता दिया? आप कितने लोग सुना? कोई लोग नहीं सुना? नहीं सुना ना? हमारा पिता परमेश्वर रोज हर एक समय हमारे साथ बातचीत कर रहते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? नहीं सुन रहे। क्यों हम नहीं सुन रहे? क्यों नहीं सुन रहे हम लोग? हमको इस धरती पर जीने के समय आंख को देखने के लिए बहुत सुंदरताई इस धरती से मिलेगा, सही है ना? और हमारा कान को अच्छी आवाज इस धरती से मिल जाएगा, सही है ना? रोज हम इस धरती पर जीने के समय हम कुछ अच्छी वाला चीज को देखेगा, उस समय हमारे दिल में वो अच्छी स्थान उनको हम दे देगा। और हम अच्छी आवाज, कुछ गीत, वैसे कुछ आवाज सुनने के समय भी हम वो आवाज को भी हमारे दिल में अच्छी स्थान दे देगा, सही है ना? उस समय हमारा परमेश्वर का बातचीत हम नहीं सुनेगा। लेकिन वचन बोल रहे हम क्या करना है? परमेश्वर का आवाज सुनना जरूरी है। कैसे परमेश्वर का आवाज सुन सकता है? कैसे सुन सकता है? हम वचन पढ़ने के समय वचन के रूप से हमको परमेश्वर बातचीत करेगा, और कुछ दर्शन के रूप से हमको परमेश्वर बातचीत करेगा, और हमारा माता पिता के रूप से परमेश्वर हमारे साथ बातचीत करेगा। हम क्या करना है? हम बताने वाला सब कुछ कार्य परमेश्वर मान रहे हैं ना, इसलिए हमारा पिता परमेश्वर बताने वाला सब कुछ कार्य हम भी क्या करना है? मानना जरूरी है। हम वैसे मानने के समय हमको जीत पा सकेगा। हम आज 4 कार्य दानियल का जिंदगी की तरफ हम सुना था। क्या कहता? दानियल कैसे जिया? पहले वचन सुनकर वचन के अनुसार जिया था, फिर प्रार्थना के अनुसार जिया था, फिर दानियल का भरोसा किस पर रखता था? परमेश्वर पर। फिर दानियल कैसे जिया? दानियल की जिंदगी कैसे था? पवित्रता की जिंदगी था। जिंदगी में जो जो समस्या आएगा तो भी हमको पवित्रता के द्वारा हम जीना जरूरी। आज इतना समस्या के बीच में हम जीने के समय 2020 साल कैसे रखा था हम सभी लोग जानते हैं। कैसे था? बहुत समस्या था, सही है ना? वो पूरा समस्या से परमेश्वर हमको मुक्त दिए ना। पिछले साल किसी को कुछ ज्यादा बीमारी वैसे कुछ आए क्या? इधर बैठने वाला किसी को नहीं आ गया। हम सभी लोगों को परमेश्वर अच्छी तरह से संभाल लिया, अभी तक संभालिए वो परमेश्वर आने वाले दिनों में भी हमको संभालेगा। हम आज के इसी समस्या में से भी क्या करेगा? जीत पाएगा। वैसे जीत पाना है तो हम क्या करना है? हमारा भरोसा परमेश्वर पर रखना है, फिर हम प्रार्थना के साथ जीना है। हम जो जो कार्य करेगा उसके पहले हम प्रार्थना करना जरूरी है। हम कहीं जा रहे, घर से बाहर जा रहे, नहीं तो खाना खा रहे, हम आज देखो हम एक दिन कम से कम 3-4 बार खाना खाएगा, सही है ना? लेकिन हम सब लोग समझना जरूरी बात है। इसी भारत देश में देखने के समय बहुत लोगों को एक बार भी खाना नहीं मिलने वाला बहुत लोग हैं। हमको गिनती कर सकता नहीं, बहुत दुख लगेगा। दिल्ली में, मुंबई में, वैसे बड़े वाला शहर में हम देखने के समय 10,000 से 20,000 से ज्यादा झुग्गियां में, ये झुग्गियां में रहने वाला लोग कैसे जी रहे आपको जानता है? झुग्गी कैसे रहेगा आपको जानता है? झुग्गी ये छोटी वाला, हमको इतना, हम सभी लोग को बड़े बड़े वाला घर रहे। हमारे एक घर का एक कमरा, एक छोटा कमरा कितना होगा उतना होगा वो लोगों का एक घर। फिर वो घर कैसे होगा? कुछ कपड़ा वगैरह बांधकर, नहीं तो कुछ क्या वैसे कुछ वेस्ट वगैरह डालकर बनाया हुआ घर होगा, कमरा होगा। उसका अंदर 10-15 लोग
एक साथ रहेगा। बहुत दुखी का बात है, वो लोग वैसे जीने वाला ज्यादा लोग भी आज हमारे इस देश में हमारे बीच में है। उनके बीच में हम इतना खुशी के साथ रहने के समय हम परमेश्वर को धन्यवाद करना है। क्या के लिए? इतना अच्छा जिंदगी हमको परमेश्वर दे दिया। ये दानियल हमारे साथ आज बातचीत कर रहे हैं। आज हमारे जिंदगी में हम सोचेगा एक हमारी जिंदगी बड़े वाला समस्या है, वैसे जो जो कार्य हम सोचेगा वो समस्या एक समस्या नहीं है। वो समस्या जब हमको जल्दी उस समस्या से हमको मुक्त पा सकेगा। इसलिए हम सिर्फ एक ही कार्य करना है, हमारा भरोसा परमेश्वर पर रखना है। उसके लिए हम क्या करना है? रोज प्रार्थना करना जरूरी है। हम अभी प्रार्थना करेंगे, सब लोग खड़े हो जाइए। सब लोग परमेश्वर का सन्निधि में हमको तन मन धन हम समर्पण करेंगे। हमारा भरोसा परमेश्वर का सन्निधि में समर्पण करके हम प्रार्थना करेंगे। हमारा भरोसा परमेश्वर पर रखना है तो हमारा सभी जरूरत परमेश्वर का सन्निधि में बताना है। हमारा दिल का दरवाजा हम खोलना है। वैसे हम खोलेंगे तो मात्र परमेश्वर पर हमको भरोसा रख सकेंगे। इसलिए हमारा दिल को दरवाजा, हमारे दिल को हम खोलेंगे, परमेश्वर को हमारे दिल का अंदर हम स्वीकार करेंगे। परमेश्वर हमारे दिल का अंदर आना है तो हमारे दिल से बाकी सब कुछ कार्य हम छोड़ना चाहिए। हमारे सभी बाकी सब कुछ बातों को परमेश्वर का सन्निधि में छोड़ेंगे। परमेश्वर को हमारे दिल का अंदर प्रवेश करेंगे, परमेश्वर को हमारे दिल का अंदर स्वीकार करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारा जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद के द्वारा, स्तुति प्रशंसा के द्वारा आपका पवित्र चरणों में हम आते हैं। प्रभु जी दानियल की जिंदगी में जो जो समस्या आए थे आपने हमारे साथ अभी बताया। प्रभु जी आपके वचन हमको सुनने के लिए आपने मौका दिया। धन्यवाद। जो जो समस्या उनकी जिंदगी में आया, सभी समस्याओं के बीच में भी आपका सन्निधि में भरोसा रखकर, आपका सन्निधि में तन मन धन समर्पण कर प्रार्थना करने के लिए दानियल को आपने मौका दे दिया। उनको दिया वो अनुग्रह आज हम सभी लोगों की जिंदगी में आप दे दीजिए। प्रभु जी वैसे हमारा भरोसा आपका सन्निधि में रहकर, आपका सन्निधि में प्रार्थना कर विश्वस्तता के साथ आपका सन्निधि में रहकर प्रभु जी हर एक समय आपके सन्निधि में पवित्र जिंदगी के साथ जीने के लिए हमको मौका दे दीजिए। वैसे बोले के लिए धन्यवाद। आज से हमको एक नया सृष्टि बना दीजिए प्रभु जी। पवित्रता के जैसा, एक दूध के जैसा, उसमें पानी भरने का जैसा नहीं प्रभु जी, उसमें बुरा फल डालने का जैसा प्रभु नहीं प्रभु जी। हर एक समय अच्छी बात फल हमारी जिंदगी में डालने के लिए आपको मौका दे दीजिए। वैसे बोले के लिए धन्यवाद। आदर सब कुछ आपको दे रहा हूँ। हमारे छोटी विनती सुनकर ग्रहण कैसे धन्यवाद। जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।